जय हिंद दोस्तों। देखिए आज हम पढ़ेंगे रीजनिंग का एक नया चैप्टर दिशा और दूरी। देखिए दिशा और दूरी को कितना आसान तरीका से हम पढ़ेंगे। देखिए दिशा और दूरी पढ़ने के लिए चार दिशाओं का ज्ञान होना जरूरी है। जिस दिशा में आप मुंह करके बैठे हैं उस दिशा के ऊपरी भाग को हम बोलते हैं उत्तर। मान लीजिए यहाँ पे हम बैठे हैं, इस पॉइंट से हम ऊपर देखेंगे तो उत्तर दिशा। जब फ्रंट पे देखते हैं तो उत्तर दिशा है, तो साइड में जो होता है उसको दक्षिण बोलते हैं। ठीक है, कौन सा बोलते हैं? दक्षिण बोलते हैं। अब जहाँ बैठे रहते हैं उसके दाहिने वाले भाग को हम बोलते हैं पूर्व, और जहाँ पे हम बैठे रहते हैं उसके बाएं वाले भाग को बोलते हैं हम पश्चिम। ये चार दिशाएं होती है। चार दिशाएं, एक दिशा हो गई पूर्व, दूसरी हो गई पश्चिम, तीसरी उत्तर और चौथी दक्षिण। इन चार दिशाओं से चार दिशाएं और निकलती है। चार दिशाओं से चार दिशा और निकलती है। चार दिशा कौन कौन निकलती है? उत्तर और पूर्व मिल करके एक दिशा देती है। ठीक है, उसके बाद पूर्व और दक्षिण मिल करके एक दिशा का निर्माण करती है। पश्चिम और दक्षिण मिल करके एक दिशा का निर्माण करती है, और पश्चिम और उत्तर मिल करके एक दिशा का निर्माण करती है। डायरेक्शन और डिस्टेंस में ये टोटल 8 दिशाओं को पढ़ना पड़ेगा। 8 दिशा में कौन कौन सी दिशा हो गई? एक दिशा हो गई पूर्व दिशा, दूसरी हो गई पश्चिम दिशा, तीसरी हो गई उत्तर दिशा, और चौथी हो गई दक्षिण दिशा। अब देखिए, उत्तर और पूर्व मिलके एक दिशा देता है। इस दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पूर्व। इस दिशा को क्या बोलेंगे हम? उत्तर पूर्व दिशा बोलते हैं। अब देखिए, पूर्व और दक्षिण मिलकर के एक दिशा देगा, इसको हम बोलते हैं दक्षिण पूर्व। इस दिशा को हम क्या बोलेंगे? दक्षिण पूर्व बोलते हैं। और पश्चिम और दक्षिण मिलकर के एक दिशा देता है। पश्चिम और दक्षिण मिलेगा तो एक दिशा मिलेगा, तो इसको बोलेंगे दक्षिण पश्चिम या पश्चिम दक्षिण, जो बोल दीजिए। इसको हम बोलेंगे दक्षिण पश्चिम। ये हो गया तीसरी दिशा। अब हो गई एक दिशा उत्तर और पश्चिम मिल करके देता है, इस दिशा को हम बोलते हैं उत्तर पश्चिम। ये टोटल 8 दिशाएं होती है। 8 दिशाओं को हमको पढ़ना होता है। एक दिशा हो गई पूर्व, दूसरी हो गई पश्चिम, तीसरी हो गई उत्तर, चौथी हो गई दक्षिण। अब इन चार दिशाओं से जो दिशा निकलते हैं, उत्तर और पूर्व से उत्तर पूर्व निकलेगा, पूर्व दक्षिण से दक्षिण पूर्व निकलेगा, पश्चिम और दक्षिण से दक्षिण पश्चिम निकलेगा, और उत्तर पश्चिम से निकलता है उत्तर पश्चिम से निकलता है उत्तर पश्चिम। ये टोटल 8 दिशाओं का हमको ज्ञान होना चाहिए। अब चलिए, 8 दिशा तो हो गई। अब 8 दिशा के ज्ञान से हम निकालेंगे आप लोगों को, देखिए कि किस दिशा में किधर राइट होता है किधर लेफ्ट होता है। देखिए, अब मान लेते हैं कि हमारी 4 दिशाएं हो गई। कितनी दिशाएं हो गई? टोटल 4 दिशाएं हो गई। अब 4 दिशाओं में राइट और लेफ्ट का कॉम्बिनेशन हम बनाए। देखिए, अगर मान लेते हैं इस दिशा को हम क्या बोलते हैं? ईस्ट बोलते हैं। इस दिशा को क्या बोलते हैं? वेस्ट बोलते हैं। इसको बोलते हैं नॉर्थ, और इसको बोलते हैं साउथ। अब देखिए, इस हमारी दिशा का ये मिड पॉइंट है, मिड बिंदु है। अगर ईस्ट के ऊपर चलेंगे, ईस्ट के ऊपर चलेंगे तो लेफ्ट कहेंगे, ईस्ट के नीचे चलेंगे तो राइट कहेंगे। ध्यान दीजिएगा, अगर ईस्ट की तरफ आपका मुंह है, ईस्ट की तरफ अपना मुंह करके देखिए। ईस्ट की तरफ अगर जो आपका मुंह है, तो मुंह जिधर होगा उसके दाहिने तरफ नीचे होगा, नीचे दाहिने हो गया, और ऊपर क्या होता है? बायां होता है। तो इसलिए ऊपर वाले भाग को लेफ्ट और नीचे वाले भाग को राइट। अब देखिए, अब ईस्ट के बाद आप सीधे साउथ पे आइए। साउथ के पास आपका मुंह है, तो साउथ की तरफ अगर आपका मुंह है तो इस वाले भाग को हम बोलेंगे राइट, और इस वाले भाग को बोलेंगे हम लेफ्ट। उसी तरह उत्तर वाले भाग में आ जाइए या पश्चिम वाले भाग में आ जाइए। पश्चिम की तरफ आपका मुंह करके बैठे हैं तो ऊपर वाले भाग को बोलेंगे राइट, और नीचे वाले भाग को बोलेंगे लेफ्ट। उसी तरह आपका उत्तर की तरफ मुख है, तो उत्तर की तरफ आपका मुख है तो इधर वाले भाग को बोलेंगे राइट, और इधर वाले भाग को बोलेंगे लेफ्ट। ठीक है, राइट लेफ्ट का भी ध्यान रखना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप पूर्व दिशा में बैठे हैं, पूर्व दिशा में मुंह करके बैठे हैं, तो नीचे जाइएगा तो राइट, ऊपर रहेगा तो लेफ्ट। अब देखिए, अगर आप साउथ दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो इधर होता है लेफ्ट और इधर होता है राइट। अगर आप पश्चिम दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो ऊपर होता है राइट और नीचे होता है लेफ्ट। अगर आप उत्तर दिशा में मुंह करके बैठे हैं तो इधर होता है राइट और इधर होता है क्या? लेफ्ट। अभी टोटल इतना चीज हो गया। अब देखिए, कहने का मतलब क्या है ना, कि अगर यहाँ तक तो हो गया, अगर मान लीजिए राइट और लेफ्ट कह दिया क्वेश्चन में, तो हम आगे हल करेंगे। देखिए, अगर मान लीजिए एंगल हमको कह दिया क्वेश्चन में, तो सबसे पहले ये दिशा का ज्ञान तो यहाँ तक हो जाएगा। एक दिशा ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ और साउथ, ये 4 दिशा हुई। देखिए, नॉर्थ और पूर्व कहने का मतलब क्या है? उत्तर और पूर्व से एक 90 डिग्री का एंगल बनना है, यहाँ पे 90 डिग्री का। अगर हम देखें
पश्चिम और उत्तर से भी कितने डिग्री एंगल बन रहा है? पश्चिम और उत्तर से भी कितने डिग्री का एंगल? 90 डिग्री का। अगर हम देखें पश्चिम और साउथ को हम देखें, अच्छा कहने का मतलब क्या है, पश्चिम और दक्षिण को देखें तो पश्चिम और दक्षिण से भी 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, अर्थात पूर्व और दक्षिण से भी कितने डिग्री का एंगल बन रहा है? 90 डिग्री का एंगल बन रहा है। अर्थात किसी भी पॉइंट पे आप खड़े हैं और एक बार राइट घूमिए लेफ्ट घूमिए तो 90 डिग्री घूमिएगा, ठीक है ना। एक बार दाया घूमिए या बाया घूमिए, कितनी डिग्री घूमिएगा? 90 डिग्री घूमिएगा। पुनः दाएं या बाएं घूमिएगा, 90 डिग्री घूमिएगा। पुनः दाएं बाएं घूमिएगा, 90 डिग्री। पुनः दाएं या बाएं घूमिए, कितने डिग्री घूमिएगा? 90 डिग्री घूमिएगा। अर्थात कहने का मतलब क्या है, एक बार राइट घूमिए या एक बार लेफ्ट घूमिए, हर कंडीशन में 90 डिग्री घूमिएगा, ठीक है ना। 90 डिग्री घूमिएगा, अर्थात 90 डिग्री घूम गए। अर्थात कहने का मतलब क्या है हमारा कि एक बार राइट और पुनः एक बार राइट, 2 बार राइट घूमने से विपरीत दिशा में घूम रहे हैं। अरे समझिए हमारी बात को, 2 बार अगर मान लीजिए एक बार यहाँ से राइट घूमे, इधर आपका मुंह है, यहाँ से एक बार राइट घूमे, एक बार 90 डिग्री घूमे, पुनः एक बार राइट घूमे, एक बार 90, अर्थात टोटल 180 डिग्री घूमने के बाद आपका मुंह उत्तर में था तो पुनः किधर हो गया? दक्षिण में हो गया। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि 2 बार राइट घूमिए या 2 बार लेफ्ट घूमिए, हमेशा आप दिशा के विपरीत चले जाते हैं। किसके विपरीत चले जाते हैं? दिशा के। अगर 2 बार राइट घूम रहे हैं तो आपका मुंह उत्तर में है तो दक्षिण में हो जाएगा। अगर दो बार आप कोई भी दिशा घूम रहे हैं, 2 बार लेफ्ट घूम रहे हैं तो आपका मुंह अगर जो पूर्व दिशा में है तो पश्चिम दिशा में हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन के माध्यम से हम इसको बताएंगे, अभी कंटेंट को फिर समझाएंगे। पुनः ये हमारा बेसिक था, बेसिक आपको समझ में आ गया होगा, दिशाओं का ज्ञान समझ में आ गया होगा। चलिए हम पहले क्वेश्चन को सीधे क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले क्वेश्चन से हम समझेंगे। पहला क्वेश्चन कह रहा है, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? दक्षिण दिशा में। मान लीजिए यहाँ से व्यक्ति कहाँ जा रहा है? दक्षिण दिशा में। चलिए दक्षिण दिशा में, दक्षिण दिशा में क्या रहा है? जा रहा है, दक्षिण दिशा में जा रहा है। जब दक्षिण दिशा में जा रहा है, कितने किलोमीटर चल रहा है? 10 किलोमीटर चल रहा है। मान लीजिए 10 किलोमीटर दक्षिण दिशा में चल रहा है, 10 किलोमीटर। फिर बाएं मुड़ता है, क्या मुड़ता है? फिर बाएं मुड़ता है। अब दक्षिण दिशा में आप यहाँ से चल लिए तो पुनः बाएं मुड़िएगा तो बाएं इधर मुड़िएगा, बाएं मुड़ता है और कितने किलोमीटर चलता है? 12 किलोमीटर चलता है। कितने किलोमीटर? 12 किलोमीटर चलता है। और फिर से दाएं मुड़ता है, फिर से क्या मुड़ता है? दाएं मुड़ता है। नीचे मुड़ता है, फिर से कितना मुड़ता है? नीचे मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है? कितने? शुरुआती बिंदु से, या हमारी शुरुआती बिंदु तो हमारी ये है ना, शुरुआती बिंदु तो इसकी है, तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे आ रहा है? तो हम देखेंगे शुरुआती बिंदु से कितने दूरी पे चल रहा है। जब शुरुआती बिंदु से बात करेगा तो हमेशा डायरेक्ट इसको क्या करेंगे? मिला देंगे। अब देखिए बहुत सारे टीचर चाहे यूट्यूब पे आप पाइएगा कि किसी भी डायरेक्शन वाले चैप्टर को चित्र बना करके पढ़ाते हैं। चित्र कब बनाना है या चित्र कब नहीं बनाना है इसके बारे में हम बताएंगे। जब क्वेश्चन में वो शुरुआती बिंदु का जिक्र करेगा तो हमेशा चित्र को या डायग्राम को बनाना है। इस डायग्राम को हम देखिए जो बनाए हैं, इस डायग्राम को देखिए आप लोग। जब शुरुआती बिंदु से जिक्र करेगा तो हम डायग्राम क्या करेंगे? बनाएंगे। अभी एक बार हम आपसे बना रहे हैं, क्वेश्चन के माध्यम से समझिएगा। जब भी शुरुआती बिंदु का जिक्र करेगा तो हम क्या करेंगे? डायग्राम को बनाएगा। जब शुरुआती बिंदु का चर्चा नहीं करेगा तो हम डायग्राम को नहीं बनाएंगे। ये नेक्स्ट क्वेश्चन में अभी हम आप लोग बता रहे हैं। चलिए क्वेश्चन को अब हल करते हैं। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा में 10 किलोमीटर चला। कितना चला? 10 किलोमीटर चला। फिर से वह बाएं मुड़ा और 12 किलोमीटर चला। ये दक्षिण दिशा में आ गया, अब पुनः बाएं मुड़ा और कितने डिग्री चला? 12 किलोमीटर चला। दाएं मुड़ा, पुनः 6 किलोमीटर चला। पुनः दाएं मुड़ा और 6 किलोमीटर चल गया। यहाँ तक चल गया, यहाँ तक आप लोगों ने बना लीजिएगा। और उसके बाद शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे होगा? शुरुआती बिंदु तो इसका ही है और ये लास्ट बिंदु है, तो यहाँ से यहाँ कितनी दूरी है? तो इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। मिला देंगे, हम यहाँ मिला है, आप लोग थोड़ी सी मिला लीजिएगा। यहाँ मिला है, बस समझिए कॉन्सेप्ट को। जब ई हमारा 10 है, समझिए बात को, ई हमारा कितना है? 10 है। ई हमारा कितना है? 12 है। 12 है। और बी हमारा कितना है? ई हमारा 10 है, ई 12 है, ई कितना है? 6 है। ई कितना है? 6 है। अब देखिए इस बात को ध्यान दीजिएगा, जब ई 6 है तो हम इसको यहाँ बढ़ा देंगे तो ये भी 6 हो जाएगा। समझिए बात को। और इसको इसको यहाँ से यहाँ मिला देंगे तो ये भी 12 हो जाएगा। अब ई 10 ई 6 मिलकर टोटल कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। और ये हमारा 12 है, ये 12 है। अब ये हमारा क्या करना है? निकालना है। ई वाले भाग को अब हमारे यहाँ पे देखिए राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है। ई 16 ई 12, तो ये हमको क्या करना है? निकालना है। तो सबको मालूम है पाइथागोरस थ्योरम से कि आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर यहाँ पे कौन है? आधार का स्क्वायर।
तो ये हमारा हो जाएगा 16 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 12 का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा कोण का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर निकल जाएगा तो हमारा उत्तर निकल जाएगा। 16 का स्क्वायर सबको मालूम होगा, 12 का स्क्वायर सबको मालूम होगा। 12 का स्क्वायर होता है 144, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, और 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। 144 और 256 मिलकर कितना होता है 400 होता है। ये हो गया कोण का स्क्वायर। कोण का स्क्वायर तो कोण बराबर हो जाएगा 400 कौणी में, तो कोण का मान क्या आएगा, कौणी में 400 का मान 20 होता है, ये हमारा क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा। 20 हमारा क्या हो गया राइट आंसर हो गया। किसी तरह कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा ज्यादा घना हो गया इस बात को, बस आप बात को हमारी समझिए क्या हम कहना चाह रहे हैं। राइट एंगल ट्रायंगल बन गया, ये हमारा 10 था, ये 6 है तो ये भी 6 हो जाएगा, टोटल मिला के 16, ये 12 है तो ये भी 12 हो जाएगा। 16 का 12 का ये लंब हो गया, ये आधार हो गया, ये हमारा कोण निकालना था। 16 का स्क्वायर 12 का स्क्वायर 16 का स्क्वायर 256, 12 का होता है 144, 256 144 को जोड़िएगा 400, और 400 किसका स्क्वायर होता है 20 का होता है, तो हमारा क्या निकल जाएगा 20। अब देखिए हम इसको ट्रिपलेट के माध्यम से हल करते हैं। किसके माध्यम से हल कर रहे हैं इस क्वेश्चन को, हम लोग ट्रिपलेट के माध्यम से हल करेंगे। ट्रिपलेट के माध्यम से किसी क्वेश्चन को कैसे हल करते हैं, ट्रिपलेट के माध्यम से देखिए ध्यान से समझिएगा। ये तो हमारा था बेसिक, अभी हम समझेंगे ट्रिपलेट के माध्यम से। अभी एक बार हम इसको हल करेंगे किसके माध्यम से, ट्रिपलेट के माध्यम से। देखिए समझिए बात को, क्वेश्चन में एक बार हम ट्रिपलेट का प्रयोग करते हैं, और आप लोगों ने मैथमेटिक्स में ट्रिपलेट को पढ़ा होगा। ट्रिपलेट के माध्यम से हल करें। अभी मान लीजिए आपका कोण आया 10 किलोमीटर चला, 10 किलोमीटर चल गया, ये हो गया 10, पुनः 12 किलोमीटर चल गया यहाँ से, पुनः 12 के बाद कितना चला 6 किलोमीटर चला ही ना। अब ये 6 तो ये भी हमारा यहाँ पे आएगा तो 6 हो जाएगा, ये 10 है तो आपका टोटल मिला कितना हो गया आपका 10 और 16 हो गया। अब यहाँ पे 12 तो ये भी 12 हो जाएगा। अब यहाँ से यहाँ मिला दिए, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया था, ठीक है। अभी 12, अभी हमारा 16 है, ये हमारा 12 है। आप लोगों ने एक ट्रिपलेट या मालूम होगा आप लोगों को, एक 3 4 5 का ट्रिपलेट बनता है। 3 4 5 का क्या होता है ट्रिपलेट बनता है। अब यहाँ 12 यहाँ पे 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5। समझिए बात को, हम समझाना चाह रहे हैं ट्रिपलेट के माध्यम से क्वेश्चन को, एकदम एक लाइन का क्वेश्चन है। अब 16 में 4 का गुणा कर देंगे, सोचो को 16, 12 में 4 का गुणा कर देंगे, 3 में 4 चाहते हैं 12, उसी तरह यहाँ भी 4 का गुणा, यहाँ भी 4 का गुणा, तो यहाँ भी 4 का गुणा करेंगे तो 5 के 20, हमारा उत्तर क्या आया था 20 आया था। एक आसान भाषा में ट्रिपलेट के माध्यम से हम इसको उत्तर 20 ला लिए। समझ गए। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पश्चिम दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है पश्चिम दिशा में जा रहा है, तो बिंदु है, बिंदु से पश्चिम दिशा इधर ही है, पश्चिम दिशा में जा रहा है और 4 किलोमीटर चल रहा है। पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर 4 किलोमीटर चल रहा है। पश्चिम दिशा में कितने किलोमीटर चल रहा है, पश्चिम दिशा में वो व्यक्ति 4 किलोमीटर चल रहा है। अब 4 किलोमीटर हो गया, फिर दाएं मुड़ता है। पश्चिम दिशा में 4 किलोमीटर चला, अब पुनः दाएं मुड़ा, तो दाएं ऊपर मुड़ेगा ना, तो दाएं मुड़ा कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर, 2 किलोमीटर चलता है। दाएं कितने किलोमीटर 2 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता है, पुनः क्या मुड़ता है बाएं मुड़ता है और 3 किलोमीटर चलता है। फिर बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है, पुनः बाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। तो वो किस दिशा में जा रहा है, किस दिशा में जा रहा है दक्षिण दिशा में जा रहा है। क्या हो गया दक्षिण दिशा में जा रहा है। ये हमारा क्वेश्चन का उत्तर हो गया। लेकिन हम चित्र नहीं बनाएंगे। अभी हमसे बोले ना किस क्वेश्चन में चित्र बनाना है, किस क्वेश्चन में नहीं जाना है बनाना है। हम आप लोगों से बोले कि जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट दे देगा, कह देगा शुरुआती बिंदु से, जब शुरुआती बिंदु की चर्चा करेगा तब हमको चित्र बनाना है। जब शुरुआती बिंदु की चर्चा नहीं करेगा तो हमको चित्र नहीं बनाना है। इसमें शुरुआती बिंदु की चर्चा किया है नहीं किया, तो हम चित्र बनाएंगे नहीं बनाएंगे। ये तो आप लोग डायग्राम बना कर समझा दिए। अब देखिए इसके क्वेश्चन का 60 तरीका हल करने का। किस दिशा में जा रहा है पश्चिम दिशा में, पश्चिम को वेस्ट बोलते हैं ना, वेस्ट दिशा में। अब देखिए केवल दाएं बाएं का ध्यान रखें, क्या हो रहा है दाएं हो रहा है, ये हो गया राइट, पुनः क्या कर रहा है बाएं, ये हो गया लेफ्ट, उसके बाद क्या कर रहा है बाएं, ये भी हो गया लेफ्ट, अब लेफ्ट। अब देखिए राइट और लेफ्ट एक बार कटेगा, राइट लेफ्ट क्या होगा कटेगा। जब राइट लेफ्ट कट जाएगा तो बचेगा क्या लेफ्ट, और किसके लेफ्ट वेस्ट के लेफ्ट। हमारा वेस्ट यही ना है, वेस्ट यही है, पश्चिम नहीं है, इस बिंदु से पश्चिम तो ही ना है। अब पश्चिम का लेफ्ट, लेफ्ट का मतलब यही ना इस वाले पॉइंट को, अर्थात पश्चिम का लेफ्ट क्या हो गया दक्षिण हो गया, हमारा दक्षिण उत्तर आया था। सारी बात में आसानी से समझिएगा। यहाँ पे हम आप लोगों को कुछ कंसेप्ट देने जा रहे हैं, इस बात को समझिएगा। दक्षिण आ गया कैसे, अब थोड़ा सा कंसेप्ट को समझिए। कुछ कंसेप्ट हम आप लोगों को देने जा रहे हैं, इस कंसेप्ट को बहुत बेहतर तरीके से समझिए। देखिए कहने का मतलब क्या है,
जब चित्र कब बनाना है कब नहीं बनाना, ये बात हम बता दिए। जब क्वेश्चन में स्टार्टिंग पॉइंट कहेगा, शुरुआती बिंदु की बात करेगा तो हम चित्र बनाएंगे, जब शुरुआती बिंदु की बात नहीं करेगा तो हम चित्र नहीं बनाएंगे। देखिए जब भी क्वेश्चन में लेफ्ट लेफ्ट चर्चा करेगा, राइट राइट चर्चा करेगा, अर्थात दाया दाया या बाया बाया करेगा तो ऑपोजिट हो जाता है। क्या हो जाता है? ऑपोजिट हो जाता है। ऑपोजिट हो जाता है, हम बताए थे अपोजिट हो जाता है। ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट हो जाएगा। ये भी क्या हो जाएगा? अपोजिट। अरे कहने का मतलब क्या है? दाएं दाएं कहने का मतलब क्या है? मान लीजिए कोई बिंदु है, कोई बिंदु है, दिशा का निर्देश हम दे दिए। अब उत्तर दिशा से एक बार बाएं गया, समझिए बात को, ये दिशा से एक बार क्या किया? बाएं गया, पुनः एक बार क्या किया? बाएं गया। दो बार बाएं जाने से, दो बार बाएं जाने से उत्तर से क्या हो गया? दक्षिण हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? इसी तरह मान लीजिए ये कि अगर जो हम कह दिए आपसे कि पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा में, पूर्व से एक बार बाएं गया, पुनः पूर्व से एक बार बाएं गया, पूर्व से एक बार बाएं, पुनः एक बार बाएं, तो पूर्व से एक बार बाएं पुनः एक बार बाएं, जब दो बार बाएं गया तो पश्चिम में गया कि नहीं गया? गया कि नहीं गया? देख लीजिए आप पहलू। अर्थात कहने का मतलब क्या है कि जब एक बार राइट और एक बार राइट, अर्थात दो बार राइट हो जाएगा तो अपोजिट, और दो बार लेफ्ट हो जाएगा तो अपोजिट। अर्थात किसी भी दिशा में दो बार घूमने से, दाएं घूमे दो बार तभी भी अपोजिट, दो बार बाएं घूमे तभी भी अपोजिट होता है। ठीक है ना? अब देखिए ये तो कंसेप्ट हो गया। अब मान लीजिए दो बार की जगह तीन बार दे दिया, तीन बार बाएं बाएं और तीन बार दाएं दाएं दे दिया, तब क्या करेंगे? तीन बार दाएं दाएं दे दिया तो क्या करेंगे? देखिए तीन बार अगर जो बायां दिया, इस बात को समझिएगा, तीन बार अगर जो बायां दे दिया, तीन बार अगर जो बायां दे दिया तो क्या करेंगे? जब तीन बार अगर बायां दे दिया, मान लीजिए हमारा दिशा है, तीन बार बायां दे दिया, अगर मान लीजिए हम पूर्व दिशा में है, किस दिशा में है? पूर्व दिशा में, और तीन बार बाएं चले, एक बार बाएं, पुनः दूसरी बार बाएं, पुनः तीसरी बार बाएं। देखिए ध्यान को, तीसरी बार बाएं, एक बार बाएं, दो बार बाएं, तीन बार बाएं। जब तीन बार बाएं चलेंगे तो एक बार राइट के बराबर हो जाएगा। अब तीन बार बाएं चले हैं, यहां से यहां, यहां से यहां, तो इस दिशा में आ गए दक्षिण में। तो पूर्व से तीन बार बाएं चले तो दक्षिण में, तो पूर्व से एक बार दाएं चलेंगे तो दक्षिण में ही आएंगे। अर्थात तीन बार बाएं जाने का मतलब एक बार दाएं, और तीन बार दाएं जाने का मतलब एक बार बाएं, तीन बार दाएं जाने का मतलब एक बार बाएं। बात को समझ रहे हैं ना? अगर दो बार दाएं की बात करेगा तो अपोजिट में, दो बार बाएं की बात करेगा तो अपोजिट में, तीन बार बाएं की बात करेगा तो राइट में, और तीन बार लेफ्ट की बात करेगा, तीन बार राइट की बात करेगा तो एक बार लेफ्ट में। अर्थात तीन लेफ्ट मिल करके एक राइट देगा और तीन राइट मिल करके एक लेफ्ट देगा। अब देखिए अगर आपके विचार में ये चल रहा होगा कि चार बार आ जाए, तब अगर चार बार, अगर मान लीजिए चार बार लेफ्ट 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 आ गए, अब चार बार लेफ्ट, मान लीजिए पूर्व से चार बार बाएं चले, एक बाएं, दो बाएं, तीन बाएं, तो चार बाएं, तो सेम दिशा में, तो चार बार बाएं चले या चार बार दाएं चले हमेशा सेम दिशा में आ जाएंगे। किस दिशा में आ जाएंगे? सेम दिशा में आ जाएंगे। किस दिशा में आ जाएंगे? सेम दिशा में आ जाएंगे। ठीक है ना? किस दिशा में आ जाएंगे? सेम दिशा में आ जाएंगे। ये कंसेप्ट को याद रखिएगा, बहुत अच्छा कंसेप्ट है। चार बार, अगर दो बार बाएं की बात करेगा तो अपोजिट, दो बार दाएं की बात करेगा तो अपोजिट, तीन बार बाएं की बात करेगा तो एक राइट, तीन राइट मिलेगा तो एक लेफ्ट देगा, और जो लेफ्ट लेफ्ट की संख्या चार, राइट राइट की संख्या चार, तो सेम दिशा में चले जाएंगे। चलिए हम क्वेश्चन पे चलते हैं, पुनः क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन का एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। किस दिशा में जा रहा है? पूर्व दिशा में। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है। अब शुरुआती बिंदु से कह रहा है, किस बिंदु से? शुरुआती बिंदु से। जब भी शुरुआती बिंदु की बात करेगा तो हम क्या करेंगे? चित्र को बनाएंगे। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, तो पूर्व दिशा में, पूर्व दिशा तो ही हो गया, और 5 किलोमीटर चला। कितना चला? 5 किलोमीटर चला। 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा और 2 किलोमीटर चला। तो पूर्व दिशा का दाएं नीचे, और कितने किलोमीटर चला? 2 किलोमीटर चला, और फिर दाएं मुड़ा, फिर क्या हुआ? दाएं मुड़ा और 9 किलोमीटर चला। कितने किलोमीटर? 9 किलोमीटर। अब 5 से बड़ा ना 9 था, 9 किलोमीटर क्या कहते? बड़ा कर लिए। तो किस दिशा में शुरुआती बिंदु से जा रहा है? अब शुरुआती बिंदु से इस दिशा की बात करते हैं। शुरुआती बिंदु है तो इसको इसको क्या कर देंगे? मिला देंगे। क्या कर देंगे? मिला देंगे। अब यहां से यहां तक 5 है, यहां से यहां तक 2 है, तो यहां से यहां भी तो 5 हो जाएगा। बोलिए ये हमारा 2 हो गया, और ये हमारा क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और टोटल दूरी क्या है? 9, तो ये 2 है तो ये हो जाएगा 4 हो जाएगा।
बोलिए, ये 2 है तो 4 हो जाएगा ना। एक व्यक्ति पूर्व दिशा में जा रहा है, पूर्व दिशा में यहाँ से यहाँ चल गया और 5 किलोमीटर चला, फिर दाएं मुड़ा, पूर्व दिशा में चला, अब पुनः दाएं मुड़ा, बोलिए, और 2 किलोमीटर चला। कितने चला? 2 किलोमीटर चलता है और फिर दाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर चलता है, अब फिर दाएं मुड़ता है और 9 किलोमीटर चलता है। तो शुरुआती बिंदु से तो किस दिशा में है, तो वो किस दिशा में शुरुआती बिंदु से, अब दिशा ही हो गया। कौन सा दिशा हो गया? अभी दिशा हमारा हो गया, ये दिशा हो गया ना। और मान लीजिए ये बिंदु से नीचे दक्षिण और ऊपर क्या आ जाएगा? उत्तर। नीचे दक्षिण उत्तर। अब यहाँ से यहाँ एक दिशा देगा, कौन सा दिशा देगा? ये हो गया पश्चिम। ये हमारा कौन सा दिशा हो गया? पूर्व दिशा का। हमको इस दिशा का ज्ञान करना है। और ये हमारा पश्चिम है, ये हमारा दक्षिण है, तो ये वाली दिशा क्या कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम कहलाएगी ना। ये वाली दिशा कौन सी कहलाएगी? दक्षिण पश्चिम। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? दक्षिण और पश्चिम। समझ रहे ना? समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो वीडियो को पूरा दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात हम करते हैं आगे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा में 5 किलोमीटर चला। किस दिशा में चला? उत्तर दिशा में। तो देखिए, अब चित्र बनाना है कि नहीं बनाना है? अब लास्ट पॉइंट देखेंगे, चित्र बनाना है कि नहीं। दाएं चला और कुल दूरी पूछ रहा है। जब कुल दूरी पूछ रहा है तो चित्र बनाने टोटल दूरी को जोड़ देंगे। 5 किलोमीटर चला, पुनः 10 किलोमीटर चला, पुनः 3 किलोमीटर चला, पुनः 2 किलोमीटर चला। समझ बात को? टोटल दूरी कह रहा है तो कुल दूरी तो जोड़ दीजिए। 10 तक 15, 15 3 18, 18 2 20, टोटल दूरी की संख्या 20 किलोमीटर। किस दिशा में जाए उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है ना। चलिए आगे देखिए, क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, किस दिशा में? पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर चलता है। एक बिंदु है और बिंदु के पूर्व दिशा में 12 किलोमीटर क्या करता है? चलता है। फिर दाएं मुड़ता है और 4 किलोमीटर चलता है। फिर दाएं मुड़ा और किस दिशा में चला? 4 किलोमीटर चला। कितना चला? 4 किलोमीटर चला। और वो फिर दाएं मुड़ता है। क्या मुड़ता है? दाएं मुड़ता है और 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर। अब ये हमारा है 12 किलोमीटर, ये 8 थोड़ा छोटा हो जाएगा। 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, ये हमारा 12 किलोमीटर। तो शुरुआती बिंदु से, इसलिए चित्र बनाए क्योंकि शुरुआती बिंदु से बात किया है। तो शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? अब ई वाली दूरी पूछ रहा है। कौन सी दूरी? ई वाली दूरी। अब ई बताइए, ई हमारा टोटल कितना है? 12 है। टोटल कितना है? 12 है। ये हमारा 8 है, ये हमारा 4 है। जब ई 4 है तो यहाँ से एक रेखा को मिला देंगे तो ये 4 हो जाएगा। बोलिए, जब ई 4 यहाँ से यहाँ 8 निकल गया तो हमारा क्या बचा? 4 ही बचा यहाँ से यहाँ। अब हमको पाइथागोरस थ्योरम याद आ रहा होगा। अब ई 4 तो इसका निकालना है। तो हम जानते हैं ना, ये आधार है, ये लंब है, तो हमारा कोण है। तो ये 4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर बराबर कोण का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 बराबर कोण का स्क्वायर। 16 16 मिला के 32 होता है बराबर कोण का स्क्वायर। अब कोण बराबर कोण का स्क्वायर इधर से हटेगा तो रूट पड़ेगा 32 कोणी में। 32 कोणी में भी उत्तर सही है। नहीं तो इसको कोणी में 32 को ऐसे तोड़ दीजिए। 32 को हम लिखते हैं 4 गुणे 4 गुणे 2, लिखते हैं ना। और 2 4 है तो एक 4 बाहर निकल जाएगा कोणी से और कोणी में 2 बच जाएगा। तो उत्तर 4 कोणी में 2 भी सही है और कोणी में 32 उत्तर सही है। आपका जो ऑप्शन में रहेगा उसको मारिएगा और आगे बढ़िएगा, ठीक है ना। आप लोगों को ये वीडियो समझ में आ गई होगी। ये कॉन्सेप्ट नंबर हमारा पहला था। फिर नेक्स्ट वीडियो हम लेकर के आएंगे दिशा और दूरी का, और उसमें एंगल से बताएंगे। उसके बाद सर के बल खड़ा है तो सूर्य के प्रकाश में, तो रोशनी में, इस सब सारी चीजों की बात हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। जय हिंद। मुझे आशा है कि ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी, और जो नहीं समझ में आई होगी तो पुनः एक वीडियो को रिवीजन करिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट है ये। समझिए कि पैड कोर्स का कंटेंट आपको ये वीडियो में दिया जाता है फ्री में, ठीक है ना। तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और चैनल को सपोर्ट करें। जय हिंद, जय भारत।